वेलकम टू मास जेकब लाइव। मैं हूं मास जेकब और आप देख रहे हैं अजीजों, ये पार्ट 2 है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर द वर्ल्ड अहेड 2026 आ चुका है और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, इसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप पार्ट 1 पहले देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, तब आपको इसकी समझ आएगी। तो पार्ट 1 जो है उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए आज मुकम्मल तौर पर डिकोड करते हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन के इस कवर को, जिसमें वो अगले साल के लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, बेसिकली अपने प्लान्स बता रहे हैं कि आगे नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या करना है। तो सबसे पहली चीज जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं वो है ये, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिएगा के दरमियान के अंदर एक केक बना हुआ है जिसके ऊपर 250 लिखा है और इसके बिल्कुल नीचे आप देखें 2 तलवारें बनी हुई हैं। 2 तलवारों का क्या मतलब है? इसका मतलब है जंग। और अगर आप गौर करें तो दोनों तलवारों के हैंडल्स बिल्कुल फर्क हैं। एक का हैंडल बिल्कुल सीधा है और दूसरे के साथ आप देख सकते हैं ये एक कर्व सी बनी हुई है। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आप नोट करें कि दोनों की दोनों तलवारें फर्क हैं। ये फर्क क्यों है, उसकी रीजन ये है। आप यहां पर जितनी भी तलवारें देख रहे हैं ये सेरेमोनियल मिलिट्री सोर्ड्स हैं, जो कि अमेरिकी आर्मी में इस्तेमाल होने वाली तलवारें हैं। तो जितनी भी सेरेमनीज में इस्तेमाल होती हैं तलवारें, उनके साथ ये इस तरह का हैंडल सा बना हुआ होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो तलवार आप देख रहे हैं, ये जो 2 तलवारें यूं बनी हुई हैं क्रॉस हुए हुए, ये बेसिकली ईरान के अंदर एक मॉन्यूमेंट है और उसके हाथ में आप देखें जो तलवार है वो बिल्कुल सीधी है, उसके साथ कोई भी कर्व की हुई चीज नहीं है। तो मैंने देखा है जितनी भी मुस्लिम तलवारें हैं उनके साथ ये कैप्स या आप कह सकते हैं इस तरह की चीज कोई भी नहीं बनी हुई होती है। लेकिन खास तौर पर अमेरिकी आर्मी के अंदर जो तलवारें इस्तेमाल होती हैं उनके साथ इस तरह का हैंडल सा बना हुआ होता है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साल 2026 में जंग होने वाली है अमेरिका की और ईरान की, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में से ईरान ही कैंडिडेट बनता है इस जंग के लिए। मजीद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ट्रंप बना हुआ है, ट्रंप के बिल्कुल साथ यहाँ पर मोदी बना हुआ है और मोदी के साथ यहाँ पर एरिका कर्क बनी हुई है, जो कि मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं इसके बारे में। अब जंग की जब बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर ज़ेलेंस्की आप देख सकते हैं जिसके हाथ में दूरबीन है और ट्रंप का मुंह इस तरफ है, चाइना की तरफ है। ट्रंप का मुंह जंग की तरफ, चाइना की तरफ और इकोनॉमी के स्लो डाउन हो जाने की तरफ है। ट्रंप का मुंह जो है ना मोदी की तरफ है और ना ही ज़ेलेंस्की की तरफ है। ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, इसकी तरफ मुंह क्यों नहीं है, उसकी रीजन ये है, ट्रंप रिस्क्स लीविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ फेलियर इन यूक्रेन। बेसिकली ट्रंप जो है वो छोड़ने का फैसला कर रहा है यूक्रेन को यूरोप के रहमो करम पर, जिसका मतलब ये है यूरोप ऑलरेडी यूक्रेन को संभाल नहीं सकता है। लेकिन आप नोट करें, अगर ट्रंप छोड़ देता है सपोर्ट करना, अमेरिका अगर सपोर्ट करना छोड़ देता है यूक्रेन को, तो ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज होगी। उसकी रीजन ये है कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है और यूक्रेन के बाद वो यूरोप में भी दाखिल हो सकता है, जिसकी वजह से पोलैंड और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इमरजेंसी तौर पर जंग की तैयारी कर रहे हैं। And it was never just about Ukraine. Russia has always aimed to break the West and Europe in particular. Ukraine's president says that Moscow is testing Europe's red lines. तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की का बना हुआ होना और वो भी पीछे करके और उसके हाथ में दूरबीन का होना इस बात का सबूत है कि जंग में यूक्रेन को अमेरिका छोड़ देगा अगले साल। और आप देखें यहाँ पर मजीद हमें यहाँ पर चाइना नजर आ रहा है, जी जिनपिंग नजर आ रहा है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ट्रेड वॉर से है। ये आप देख सकते हैं पीछे शिप बनी हुई जिसके ऊपर कंटेनर्स ही कंटेनर्स और उन कंटेनर्स के अंदर से तोपें निकल रही हैं जो कि गोले भी बरसा रही हैं। किसके ऊपर बरसा रही हैं? अमेरिका के ऊपर बरसा रही हैं। तो ये सब कुछ जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं टैरिफ्स को लेके, उसको दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि बिजनेस बहुत ज्यादा स्लो डाउन होने वाला है अगले साल। इसके अलावा आप देखें कि पीछे 2 बंदे बने हुए हैं, एक ने ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ है और एक ने ब्लैक कलर का पहना हुआ है और उसकी टाई जो है वो ब्लू कलर की। ये दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। एक डॉक्टर फूशी है जो कि आपको याद होगा हालिया गुजरी बीमारी में जो पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था उसमें पेश था। ये बेसिकली एडवाइजर था, मेडिकल एडवाइजर था, हेल्थ के लिए एडवाइजर था प्रेसिडेंट को, बाइडेन को। ये एडवाइस कर रहा था कि क्या करना चाहिए। तो WHO के साथ मिलकर लॉकडाउन लगाना और सबसे बढ़कर लोगों को रॉकेट्स के ऊपर लगाना। तो ये आप देख सकते हैं जहां पर भी ये सिरिंज सी बनी हुई है उसके साथ रॉकेट्स भी हैं। तो बेसिकली वही लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं रॉकेट के लिए, वही सेम लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर यूज की है।
रॉकेट्स ये वाले जो गिरते हैं तो तब ये भी लोगों की जानें लेते हैं, और ये वाला रॉकेट भी जिसके ऊपर गिरेगा उसकी भी जान जाने वाली है। और आप देखें कि यहाँ पर डॉक्टर फूची का बने होने का मतलब ये है कि अगले साल 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आदमी बना हुआ है जो कि आके वोट कर रहा है और उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है, रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा इसका वोट। वोटिंग जो है वो कैंसिल कैसे होगी? बेसिकली वोटिंग होगी, मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं 2026 में, लेकिन उसके रिजल्ट्स को कहा जा रहा है लॉयर्स की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप माइट चैलेंज इलेक्शन रिजल्ट्स इन 2026, यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे उसको कैंसिल करवा देगा डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि इलेक्शंस में जीत होने वाली है डेमोक्रेट पार्टी की, और डेमोक्रेट पार्टी की जीत होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। ट्रंप बिल्कुल प्रेसिडेंट रहेगा। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये जो सेनेट वगैरह होते हैं उसके हो रहे हैं। कांग्रेस में पावर जो है वो हो सकता है डेमोक्रेट्स की तरफ चली जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर फूशी बना हुआ है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी वापस आती है पावर में तो वो डॉक्टर फूशी को वापस ला सकते हैं, और अगर डॉक्टर फूशी वापस आता है तो वही सब कुछ जो पेंडेमिक के दौरान हो रहा था वही सब कुछ होगा। लॉकडाउन होंगे और सबसे बढ़कर WHO के साथ मिलकर मैंडेट बनाया जाएगा, लाजमी किया जाएगा लोगों को रॉकेट्स लगाना। साथ एक बंदा बना हुआ है ब्लैक कोट पैंट में, ये कौन है? ये बेसिकली वॉल स्ट्रीट का किंग वॉरेन बफे है। वॉरेन बफे जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। वॉरेन बफेट सेज आई एम अ डेमोक्रेट एंड वुड हैव नो ट्रबल वोटिंग फॉर ब्लूमबर्ग, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वॉरेन बफे जो है वो एक डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है। इसीलिए यहाँ पर वॉरेन बफे बना हुआ है, क्योंकि वॉरेन बफे जो है वो अगले साल 2026 में रिजाइन कर रहा है अपनी कंपनी बर्कशायर से। बर्कशायर हैथवे जो इसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके CEO होने से ये रिजाइन कर रहा है अगले साल, और ये सीट से उतर जाएगा। जिसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? उसका इम्पैक्ट बेसिकली होने वाला है जितनी भी ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट के अंदर पैसा जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करता था और लोग इसको फॉलो करते थे। अब क्योंकि ये नहीं रहेगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो झिझकेंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो दुनिया में देखा जाएगा अगले साल 2026 में। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको ये इंजेक्शन भी नजर आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर गोलियां ही गोलियां आपको नजर आ रही हैं, कुछ कैप्सूल बने हुए हैं, ये गोलियों का पत्ता आप देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेडिसिन ही मेडिसिन, जगह जगह आपको मेडिसिन ही मेडिसिन देखने को मिल रही है। ये क्यों देखने को मिल रही है? तो उसकी रीजन ये है अजीजों कि हमारी मॉडर्न मेडिसिन जितनी भी बनाई जा रही है वो किस स्टडी की बेस पर बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है जी द रॉकेफेलर फाउंडेशन ने, जिसने हैवीली फंड किया था मॉडर्न मेडिसिन को थ्रू इनिशिएटिव्स देन इन्फ्लुएंस्ड मेडिकल education and research, most notably by funding the 1910 फ्लैक्सनर रिपोर्ट। फ्लैक्सनर रिपोर्ट के बाद क्या हुआ था? एडवांसमेंट की गई थी साइंस बेस्ड, यूनिवर्सिटी बेस्ड मॉडल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यानी कि जो होम्योपैथिक सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया था और एलोपैथिक ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसके लिए स्टडीज़, MBBS और ये सारा कुछ किसने डिज़ाइन किया था? ये सब कुछ रॉकेफेलर फाउंडेशन ने डिज़ाइन किया था 1910 के अंदर। तो आज जितना भी हॉस्पिटल में नॉलेज है, जितना भी हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है मेडिसिन वगैरह, ये सब कुछ कहाँ से आई है? रॉकेफेलर फाउंडेशन ने फंड किया था इस सबको। रॉकेफेलर खानदान है इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों में से एक प्रोमिनेंट बड़ा खानदान, और एक बिजनेसमैन जब भी इन्वेस्ट करता है वो हमेशा अपने प्रॉफिट को देखकर इन्वेस्ट करता है। तो ये कहीं से भी इनका कोई मेडिकल से लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट किया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई और एजुकेशन के ज़रिए जितने भी रॉकेट्स वगैरह आजकल लग रहे हैं वो सारी इनकी स्टडीज़ से निकली हुई सारी चीज़ें हैं। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अजीजों कि रॉकेफेलर खानदान आज की जितनी भी मेडिकल साइंस है उसके पीछे है। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ, ये आपको याद है जॉर्जिया गाइडस्टोन्स जिनको तोड़ दिया गया था? जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ है फ्रीमेसन्स ने मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 बिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर। और अभी इस वक्त दुनिया में आप देखें कि कितने लोग हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर 8 या 8.5 बिलियन लोग हैं, यानी कि 7.5 बिलियन लोगों को ये सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। जिसके लिए हमारे बिली बॉय ने कहा था कि इस वक्त दुनिया के अंदर 6 बिलियन लोग हैं और ये अगले कुछ सालों में बढ़कर 9 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम नए किस्म के रॉकेट्स बनाएं हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर और ख़ास तौर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के अंदर, अगर हम अच्छी जॉब करें, अच्छा काम करें, तो हम इस तादाद को
10 से 15% तक कम कर सकते हैं। तो 2026 में बेसिकली इन्होंने ये जो डॉक्टर फूशी भी यहाँ पर बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेक श्योर करना है 2026 में कि रॉकेट्स को, ये जो सिरिंज वाला रॉकेट है, इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। मैंडेटरी से क्या मुराद है? मैंडेटरी से मुराद ये है कि लाजमी करार दे दिया जाए। इसके बगैर ना तो आपको नौकरी मिलेगी, इसके बगैर ना तो आप ट्रैवल कर सकेंगे, ना आप शॉपिंग कर सकेंगे, कुछ खरीदो फरोख्त भी आप नहीं कर सकेंगे। इस तरह का कानून बनाया जाएगा 2026 के अंदर। मजीद अगर आप गौर करें तो 250 साल मुकम्मल होने वाले हैं 2026 के अंदर अमेरिका को बने हुए, और अमेरिका की जो बेस थी वो फ्रीडम था। लेकिन आप नोट करें कि यहाँ पर एक हाथ बना हुआ है, ये बेसिकली रेवोल्यूशन को शो करता है या फ्रीडम को शो करता है। और आप देखें कि फ्रीडम के ऊपर ताला लगा हुआ है, उसको हथकड़ी लगी हुई है। और पीछे आप देखें कि 3 मिसाइल बने हुए। मिसाइल बेसिकली जंग को शो कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका 250 साल का होकर गुलामी में वापस जाने वाला है। हर तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर एक चीज जो है वो बिल्कुल पुरानी चीज हो जाएगी। फ्री विल खत्म हो जाएगी। इंसान को कहा जाएगा भाई अपनी औकात में रहो, कोई फ्री विल तुम्हारे पास नहीं है। मजीद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक गेमिंग कंट्रोलर बना हुआ है। गेमिंग कंट्रोलर जो है उसकी लीड कहाँ पर जाकर लग रही है? उसकी लीड जाकर लग रही है दिमाग के अंदर, और यहाँ पर दिमाग के ऊपर एक एंटीना सा बना हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि माइंड कंट्रोल जो ड्रग्स इन्होंने बना ली हैं उसका 2026 में बिल्कुल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। बेसिकली इनका मकसद ही ये था कि इंसान के दिमाग को ऐसे कंट्रोल करना ताकि अपने बटन पर, अपने इशारों पर, गेम्स में जैसे गेमिंग कंट्रोलर में आप उसको कंट्रोल करते हैं ना गेम्स को, बिल्कुल उसी तरह से हमारे दिमागों को कंट्रोल किया जाएगा। फिर चाहे वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए किया जाए या फिर वो रॉकेट्स जो हमें लगाए जाएंगे उनके जरिए किया जाए, हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर। अब आप यहाँ पर देखें कुछ बलून्स बने हुए। इन बलून्स के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि यहाँ पर कुछ वाइन के ग्लास भी हैं जिसमें से वाइन निकल, ये बेसिकली ब्लड सैक्रिफाइस को शो करता है और बच्चों का इससे ताल्लुक है। बच्चों का ब्लड सैक्रिफाइस दिया जाएगा 2026 के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है, कनाडा के अंदर डाइंग विद डिग्निटी, ये कनाडा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप देख सकते हैं मैच्योर माइनर्स को इन्होंने ऐड कर दिया है मेड के अंदर। मेड क्या है जी? मेड का मतलब होता है मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, जिसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स अगर वो अपने हालात से तंग है, वो मरना चाहता है, तो वो किसी भी डॉक्टर के पास जाए जो मेड करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग करते हैं, उनके पास जाए और जाकर के कि भी मैं मरना चाहता हूं, तो जो डॉक्टर है वो उसको ऐसी मेडिसिन देगा जिससे वो सो जाएगा और वो मर जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने एज जो लिमिट रखी थी वो 18 साल रखी थी। सबसे छोटा जो बच्चा कोई भी जा सकता है वो 18 साल का इनके पास जा सकता है, लेकिन अब इस एज को मजीद कम कर दिया गया है। मैच्योर माइनर्स उनको कहा जा रहा है। मैच्योर माइनर्स कौन होते हैं जी? कोई स्पेसिफिक इसकी एज लिमिट नहीं बताई गई है कि मैच्योर माइनर्स कौन से होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो 6 साल का बच्चा हो सकता है, वो 8 साल का बच्चा हो सकता है, लेकिन एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 13 से 14 साल का बच्चा जो मैच्योर माइनर में आता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप टीन एज में चढ़ गए हैं, 13 साल के हो गए हैं, नाउ यू आर मैच्योर इनफ कि आप अपनी जिंदगी का फैसला ले सकते हैं। आप जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, ये आपका फैसला होगा। आपके माँ बाप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली वो बच्चों का सैक्रिफाइस है जो कि साल 2026 से शुरू होने वाला है और 2027 में या 28 में जाकर हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी, तब लोगों को अलार्म फील होगा। क्योंकि आप देखें कि जो टीन एजर्स हैं उसको जुनूनी एज ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये वाकई जुनूनी एज होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और अगर इनके ब्रेकअप्स हो जाएं तो इनका दिल करता है कि हम अपनी जान ले लें। तो कनाडा ने बेसिकली इनको मैच्योर माइनर्स में डाल दिया, 14-14, 13-13 साल के बच्चों को। ये सीन सिर्फ कनाडा तक महदूद रहने वाला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में होने वाला है। ये मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग जो है ये पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा लीगली। क्यों? क्योंकि मकसद क्या है जी? मकसद है ह्यूमैनिटी को 500 मिलियन तक लेके आना। फिर चाहे वो इस तरह से मारा जाए कि खुद जाकर डॉक्टर को कह दें कि हमें मार दें, या फिर लोगों को खुद कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाए, या फिर लोगों को जंगों के जरिए मारकर कम किया जाए। मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरानी सी शिप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसके ऊपर 1 आई सिंबलिज्म बना हुआ है, जिसका मतलब ये कि ये भी इनका एजेंडा है। पुरानी शिप जो है यहाँ पर इन्होंने जिस तरह की टोपियाँ पहन रखी हैं ये 2 आदमियों ने, ये हमें शो करता है ये असीरियन लोग हैं। असीरियन लोग
सीरिया से जिनका ताल्लुक था, ये उस बादशाहत को शो कर रहे हैं उस वक्त के, यानी कि 1000-2000 साल पहले की बात हो रही है। और अगर आप गौर करें तो इस वक्त कुछ ऐसी शिप्स मिल रही हैं जो तबाह हो चुकी हैं। हाउ शिपरेक्स एंड एंशिएंट रोमन लेड हेल्प फिजिसिस्ट सर्च फॉर डार्क मैटर। डार्क मैटर मैं आपको बता चुका हूं कि ये राज मालूम करना चाह रहे हैं कि कायनात कैसे बनी थी। तो कायनात तो खुदा ने बनाई थी, तो ये डार्क मैटर किसको कह रहे हैं? बेसिकली दे आर सर्चिंग फॉर अ वेपन। ये एक ऐसा वेपन बनाना चाहते हैं जिससे ये यीशु मसीह को आने से रोक सकें। बेसिकली इनको एक जादुई किस्म का, तलिस्माती किस्म का एक वेपन बनाना है ताकि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को रोका जा सके। तो बेसिकली जितने भी ये यहाँ पर शिप बनी हुई है, 2026 में ये न्यूज़ आएगी कि हमें कुछ ऐसा मिल गया है जिससे अब हम कायनात के बनने के राज को जान गए हैं। तो ऐसी कोई न्यूज़ 2026 में आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर एक एंशिएंट किस्म की शिप बनाई गई और वो बंदा अपने हाथ से एक जार सा दे रहा है जिसके अंदर कुछ है। तो मजीद अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमें नीचे ऑटोमेटेड वेपन्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक मशीन गन लगी हुई है जो कि एक रोबोट के ऊपर लगी हुई है। इसी तरह से रोबोट डॉग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी रोबोट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक नीले कलर का ये छोटा सा देख सकते हैं, इसके ऊपर गन लगी हुई है। ये छोटा सा एक रोबोट है जिसके ऊपर बॉम्ब पड़ा हुआ है। जिसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब जो वॉरफेयर होने वाली है उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑटोमेटेड मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन कि यहाँ पर जो टैंक बने हुए हैं ये भी जंग को शो कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि ये ऑटोमेटेड हैं, यानी कि इंसान कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इंसान को भी देख सकते हैं जो कि रॉकेट लॉन्चर चला रहा है। लेकिन ज़्यादा जो है वो वेपन्स कौन से इस्तेमाल होंगे? वो ऑटोमेटेड वेपन्स और ख़ास तौर से रोबोट्स इस्तेमाल होंगे जंग के अंदर। अब जहाँ तक ये बात हो रही है रोबोट्स को इस्तेमाल करने की, ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की जंग के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी जो है उसका हाथ ऊपर को उठा हुआ है जैसे वो ट्रंप को मारने के लिए आगे आ रहा हो और ट्रंप जैसे आगे भाग रहा हो। तो जनाब ये क्या हो रहा है? ये क्या दिखाया जा रहा है? तो बेसिकली मोदी ने अभी रिसेंटली कहा है, मोदी सेज ट्रंप डिड नॉट मीडिएट सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोदी इनकार कर रहा है कि ट्रंप ने हमारी सीज फायर नहीं करवाई, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं रुकवाई है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर जो ये मोदी हाथ उठाते हुए बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2026 में पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा से जंग होने वाली है। और ऐसी सिचुएशन में मोदी को दिखाया जाएगा विलन और ट्रंप को दिखाया जाएगा हीरो। कि ट्रंप तो बचाना चाहता था, ट्रंप तो चाहता था कि जंग ना हो, लेकिन मोदी जो है वो बाज नहीं आ रहा, मोदी जो है वो जंग लड़ना चाहता था। तो बेसिकली यहाँ पर जो हाथ उठा हुआ है मोदी का वो इसीलिए उठा हुआ है क्योंकि 2026 में पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा से जंग होगी और इस दफा दोबारा जैसे इंडिया ने इस जंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, इसी तरह से दोबारा से ऑटोमेटेड वेपनरी जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद आप देख सकते हैं कि समुद्रों के अंदर भी कुछ होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमरीन की एक दूरबीन बाहर निकली हुई है, ये शो करती है कि समंदर के अंदर जंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लास्ट हो रहे हैं पानी के अंदर, ये आप देख रहे हैं बॉम्ब गिर रहे हैं और पानी के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली समंदर के अंदर जंग होने वाली है 2026 में। अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग दोबारा क्यों होने वाली है? तो उसकी रीजन ये है कि ये जो जितना भी खित्ता है इसको बादशाहत इन्होंने देनी है। आप देखिए जितने भी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर होते हैं उनमें जरूर ये मोदी को दिखाते हैं। मोदी को क्यों दिखाते हैं? उसकी रीजन ये है कि इंडिया एक बड़ा प्लेयर है जिसको ये वेस्ट वाले बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी मर्जी ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये वाली जो साइड है इसको लीड कौन करे? इसको इंडिया लीड करे, क्योंकि इंडिया को ये अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और ये जितने आइलैंड्स हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके ऊपर इनका कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है गोरों का। इसलिए वो इंडिया को दिखाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो बादशाहत करे। लेकिन इंडिया को बादशाहत करने से पहले अपनी पावर शो करनी पड़ेगी, इसीलिए ये जंग 2026 में दोबारा करवाई जाएगी ताकि चेक किया जा सके कि कौन इस लायक है। जैसे पुराने ज़मानों में बादशाह नहीं किया करते थे, जंग करके अपनी ताकत का मुज़ाहरा करके दिखाते थे कि भाई हम इस लायक हैं कि हम इतनी बड़ी सल्तनत को लेकर चलें। तो इसलिए अगले साल पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा से जंग होगी और ये शो करने की कोशिश की जाएगी कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है पाकिस्तान से। ये सब कुछ पावर शो करने के लिए किया जा रहा है।
मजीद अगर आप यहाँ पर गौर करें तो कुछ जो आइस है वो पिघल रही है। बर्फ का पिघलना जो है वो शो करता है ग्लेशियर्स के पिघलने को, और यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेट एजेंडा के तहत अगले साल दोबारा से सैलाब आने का खतरा है। और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुश्ती हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है, ये रनिंग हो रही है, यहाँ पर एक बंदा स्कीइंग कर रहा है बर्फ के ऊपर, ये एक कोई जेवलियन थ्रो कर रहा है। तो ये जो स्पोर्ट्स है बेसिकली अब स्पोर्ट्स नहीं रहेगी, बल्कि पॉलिटिकल एजेंडास को शो करने वाला आप एक ऐसा इवेंट आप कह सकते हैं जिसपे फॉल्स फ्लैग इवेंट हो सकता है। तो साल 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि स्पोर्ट्स इवेंट्स के आगे पीछे होगा। मजीद आप यहाँ पर हथौड़ा देख सकते हैं जो कि हमारे जस्टिस सिस्टम को शो करता है, जो कि ब्रोकन है, वो टूट चुका है। ऑर्डर जो है, पुराना ऑर्डर टूट रहा है और नया ऑर्डर बनाया जाएगा, नए कवानीन बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये टूटा हुआ ऑर्डर दिखाया जा रहा है। मजीद अगर आप देखें तो डॉलर का साइन भी टूटा फूटा नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि साल 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद डॉलर कमजोर हो जाएगा। तो जीजो मैंने सारे कवर को डीकोड करके आपको बता दिया कि बेसिकली ये लोग क्या प्लान करके बैठे हुए हैं साल 2026 के लिए। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको कैलकुलेट करें और आपको इसकी क्या समझ आई है नीचे कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।